सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आप सभी को नमस्कार, जय भीम साथियों। परिचय पहले हो ही गया था। मनीराम गजवा व्याख्याता बुद्धू श्री गंगानगर जिले से। साथियों, खुशी इस बात की है कि समाज के विकास के मुद्दे पे आज हम एकत्रित हुए हैं। पारिवारिक रूप से अपने इकट्ठे होते हैं, सामाजिक रूप से जो भी अपने फंक्शन है उसके लिए दूर दूर तक जाते हैं, व्यक्तिगत कामों के लिए भी जाते हैं, लेकिन समाज हित के लिए, समाज विकास के मुद्दे पे आज जो इकट्ठे हुए हैं तो इस बात की खुशी है। कई बातें सुनने में आई है, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कई बातें, अपना परिवार है, अपना समाज है, अपना मंच है, इसके अंदर थोड़े से जो भाव अंदर आते हैं तो वो अपने साझा करने चाहिए। टाइम तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो है नहीं कभी अपने को ट्रेन पकड़नी है और वो निकल जाएगी, क्योंकि किसी काम की शुरुआत अगर अच्छे ढंग से हो जाए तो फिर आगे रुकावट में कम आती है। अभी संतोष जी ने एक बात बताई, इनकी लड़की, ये मेरे गाँव में ही वहाँ काफ़ी साल सर्विस की है इन्होंने, मेरे पड़ोस में। इनकी बच्ची ने अच्छा अचीवमेंट है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसका कारण ये था कि अपने समाज का मंच नहीं था। समाज का मंच था ही नहीं। अम्बेडकर समाज का मंच था, संगठन था, या दूसरे जो समाज है उनके संगठन थे, तो उन्होंने क्या कि प्रतिभाओं को सम्मानित किया। जब अपने समाज का संगठन ही नहीं था तो फिर सम्मानित कौन करता? इसकी ये वजह थी। मान लो इसमें किसी को ये नहीं था भी इनकी बच्ची के अचीवमेंट की खुशी नहीं हुई, खुशी सबकी हुई, बधाइयाँ सबने दी, लेकिन पुरस्कृत न होने की वजह संगठन नहीं, वजह यही थी। मान लो दूसरी कई बातें और भी आ रही है, अपने कार्यकारिणी की भी आ रही है, समाज सुधार की भी आ रही है। थोड़ा सा खुशी तो ये है कि इस मुद्दे पे हम इकट्ठे हुए हैं, और थोड़ा सा देखो अपना परिवार, अपने सपोर्ट थोड़ा बताएं। ठीक है, पॉजिटिव हैं, जैसे ग्रुप में भी साथ लिखते हैं पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी, जो उम्मीद थी 2-3 सालों से, जो अपने एक घमासान ग्रुप के अंदर कर रखा था भी अपने समाज विकास के उद्देश्य से जयपुर चलना है, और जितना सभी ने प्रयास किया उसका रिजल्ट नहीं मिला। देखो संख्या कम है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात अलग है, भविष्य के अंदर हजारों में, लाखों में हो सकता है, लेकिन आज जो उम्मीद थी, हम 500 किलोमीटर से आए हैं, बाड़मेर वाले बहुत किलोमीटर से आए हैं, लेकिन लोकल जयपुर के आसपास हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, फोन भी आप लोगों ने पूरे किए होंगे, और आपस में एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी हैं, उसके बावजूद संख्या कम है। एक दूसरी कमी, एक भी इतनों के अंदर महिला कर्मचारी नहीं। अब ये कमी कहाँ रही मेरी? मानो अगर ये कर्मचारी वाली अगर कंडीशन नहीं होती तो मैं एक विशेष को ले आता, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि वो कर्मचारियों वाली बात की वजह से क्या हुआ कि भाई चलो कर्मचारी को ही जाना है। मैं तो भाई जो एडवोकेट है इनको भी नहीं लाना चाहता था कि अपने कर्मचारियों का है। फिर ये बोले चलो समाज की मीटिंग है, हम सुन तो लें, पद हमें मत देना, कोई बात नहीं। 2 बातें। तीसरी बात जो आ रही है, एक जगह मैंने पढ़ा था, जिस कौम के अंदर और जिस देश के अंदर जिसने जन्म लिया है उसके प्रति उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है, उस कर्ज को उतारना उसका फर्ज होता है, और वो सेवा के माध्यम से ही उस कर्ज को कम कर सकते हैं। और वो सेवा कैसे हो सकती है? सेवा अकेला आदमी चाहे कितना भी संपन्न है, कितनी भी बड़ी पोस्ट है, कितना भी धनवान है, कितना भी विद्वान है, वो सेवा का एक दायरा होता है, वो संगठन के बिना नहीं हो सकता। तो संगठन की आवश्यकता है। अगर कोई कहते भी इकट्ठे होने की क्या जरूरत है, या अकेले सेवा कर लो समाज के प्रति या देश के प्रति, तो संगठन के बिना सेवा नहीं हो सकती। तो अति आवश्यकता संगठन निर्माण की है, इस बात को मानना है।
अब जो बिंदु लिखे हैं, अच्छी प्रयास किया है, अच्छा संविधान बनाने में, बिंदु बनाने में अच्छी मेहनत की है, कोई बिंदु छूटा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा इसके अंदर विचार विमर्श कोई आज मोहर नहीं लग रही, जैसे पहले साथियों ने बताया है, और इसके अंदर बिंदु जुड़ जाएंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। आज कोई गठन भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसी मोहर भी नहीं लग रही है। कमेटी बैठेगी, कमेटी निर्माण करेगी, उसमें कई बिंदु आएंगे। अपना जो उद्देश्य है उसके अंदर कोई कमी नहीं रखी, फिर भी मैं 2-4 बिंदु बता देता हूँ। सांसी समाज जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कलाकार से लेके अधिकारी, जैसे थोड़े दिन पहले आया अपने एयर होस्टेज है, कैप्टन है अपने सांसी समाज के, गायकार हैं, और पता नहीं अच्छी अचीवमेंट है उनके। लेकिन व्हाट्सएप से पहले अपने नॉलेज नहीं था उनका, एक दूसरे को जानते नहीं थे। इस व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे को जानने का मौका मिला। पहले मैं ही अपने आप को तुर्रों का समझता था, लेकिन अब जब मंच पे जाके और विशेष रूप से बाहर जाके देखा तो मैं तो अपने आप को छोटा मानने लग गया। कभी मेरे से तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी है अपने समाज के अंदर। तो इस सोशल मीडिया से अपने को जो जानकारी मिली, और उस जानकारी से अपने को क्या प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। संगठन के द्वारा जो इस समाज का विकास करना है, हमें मानने को अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, हम वो हैं, ये हैं, हम नहीं मानते, लेकिन वास्तविकता ये है कि अन्य समाजों से हम डाउन है, ठीक है, हर दृष्टि से डाउन है। तो मैंने 2-4 बिंदु बस के अंदर बैठे बैठे लिखे हैं, वो आपको थोड़ी देर में मैं थोड़ा अवगत करा देता हूँ। हालांकि ये बिंदु उसके अंदर आगे हैं। संगठन का कार्य समाज को शिक्षित करना, समाज में एकता कायम करना, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, समाज की शासन में पद प्राप्त करना, समाज का प्रशासन में पद प्राप्त करना, समाज के अंदर अंधविश्वास और कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना, समाज के अंदर अनैतिक और अवैधानिक जो कार्य हैं उनमें बदलाव करना, और दूसरे समाजों की बराबरी के लिए प्रयास करना। और एक विशेष, मैं ग्रुपों में भी पढ़ता हूँ, आप सब भी है, कोई कहता है हम महाराजा रणजीत सिंह की संतान हैं, कोई कहता है हम सांसमल की संतान हैं, उदयपुर से निकले हुए होंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी को पूरा फंड दिया जाए, पूरी सुविधा दी जाए। कमेटी अलग अलग विद्वानों की, चाहे 10 आदमियों की बना दो, 20 की बना दो, 5 की बना दो, वो उसका अध्ययन करे, स्टडी करे, लाइब्रेरी में धूल फांके, वहाँ मेहनत करे। उनका एक ही काम होगा, जैसे सीबीआई वगैरह कोई मुद्दे को ले लेती है, वो उसी के लिए खाक छानती है, चाहे कितने भी वर्ष लगे। तो मैं कहता हूँ है क्या, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ, वो धीरज जी नंदा है, वो इतना खंडन करते हैं। वो कहते हैं यार आप क्यों राजपूत बनते हो, हम तो सांसी हैं। अरे सांसी हैं, लेकिन ये उत्पत्ति हुई कहाँ से, कैसे हुई? तो मेरा कहने का मतलब सांसी समाज की जो उत्पत्ति है इस समाज की जाति की, ये कहाँ से, इसका वास्तव में अधिकृत रूप से सबूत के आधार पे हम दावे से कह सकें और उसका फिर प्रकाशन करवाएंगे अपने मीडिया के द्वारा या कैसे भी करके। तो इसकी एक कमेटी का गठन होना चाहिए। ठीक है, कहने को हम राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, ये है वो है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका हमारे पास आधार होना चाहिए, इसके लिए कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक निवेदन है। उसके अलावा जो ये बिंदु आपने बताए हैं इनके अंदर, ठीक है, भाई साहब ने कहा है, सब वो कहते हैं ना कभी विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं है। देखो नजरिया होता है, काम करने का तरीका होता है। अभी एक बात आई थी, कई साथियों ने कहा कि पहली बार, उन साथियों के लिए पहली बार हो सकता है, लेकिन रेखाराम जी बैठे हैं, बिरबल भाई बैठे हैं, और भी कई साथी बैठे होंगे, पहली बार नहीं। सांसी समाज के विकास के लिए मंच पहले बने हैं, काम हुआ है, कमेटियों का गठन हुआ है। ठीक है, काम कम हुआ ज़्यादा हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मंच मिले हैं। कई कारण हुए, और एक और है, आज से 40 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जो प्रयास किए थे, जैसे जयपुर जिले के अंदर चंदालाल जी का नाम आता है, उधर जंडावाली के अंदर डॉक्टर फिरोज का नाम आता है, या कई और भी साथी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उन लोगों ने जो किया था, सुवालाल जी,
जिला बचत अधिकारी मेरे पिताजी चुवालाल जी का नाम लेते थे। तो उन लोगों ने उस समय जो शोर किया था, जो अपने बल पे उन दिनों में और उन परिस्थितियों में जो किया था, उनका परिणाम है जो आज ये अपने दिख रहा है। ये नहीं कहना कि हम पहले, ठीक है आपको मौका पहली बार मिला है, लेकिन 1999 के अंदर रेखा राम जी की अध्यक्षता में गंगानगर हमने शुरुआत की थी। फिर अमृतसर के अंदर ऑल इंडिया स्तर की मीटिंग हुई थी, हमने वहाँ भी भाग लिया था और वहाँ भी नियुक्तियाँ हुई थी। और अपने अपने क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रांत में अपने समाज के लोगों ने कार्य किया और उन कार्यों के बदौलत आज अपने देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब जो नए सिरे से नई योग्यताएं होगी, नया टैलेंट हो गया, नई तकनीक आ गई है, उसके द्वारा जो आज हो रहा है तो और प्रोग्रेस होगी। मानो अब बिंदु में 2-4 मैं थोड़ा बता देता हूँ कि उनमें सारों के भाव भी आ सकते हैं, इसके अंदर भी हो सकता है। मेरा जो मैंने ये पढ़ा था, इन्होंने वो एक PDF फाइल बना के प्रसारण किया था, तो उसके अंदर मैंने रीडिंग की थी, फिर विचार किया। पहले जो पुराने साथी बैठे हैं उनके साथ में काम किया, तो काम जो किया होता है, देखो एक ने आज शुरुआत की है, एक ने 20 साल पहले की है, तो देखो उसका टाइम भी लगा था, उसका पैसा भी लगा था, उसने टाइम वो क्या मेहनत भी की थी, तो उसको थोड़ा सा क्या है कि सोचता कि यार अपने ऐसे करके ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा करके हो जाए तो ठीक है। एक तो जैसे हालांकि कई बिंदुओं पे मेरी लीलाधर जी से बात हुई थी, इन्होंने सहमति व्यक्त की, आप साथियों को बता दूं, मेरे मन की जो बात आई वो मैं बता देता हूँ। संस्था का संयुक्त खाता होना चाहिए, ये एक मेरा निवेदन मान लो, सुझाव मान लो। पर्सनल से मेरे खाते में भी जमा होता है तो वो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। अच्छा, दूसरा रजिस्ट्रेशन की बात बार बार आती है। आप सब साथी बैठे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी 10 कमेटियां धूल फांक रही है और रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो ठीक है करवाएंगे, लेकिन एक बार जल्दी नहीं करनी है। इस बारे में कमेटी जो कोर कमेटी का अच्छा डिसीजन लिया है कि इस कार्यकारिणी की जो कमेटी है राज्य स्तरीय, इसको जो सुझाव या नियंत्रण या वाचिंग जो करेगी कोर कमेटी, तो कोर कमेटी जो डिसीजन करेगी तो अपने को एक बार रजिस्ट्रेशन की उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, इसके फायदे नुकसान अलग से अपने विचार करेंगे। दूसरा जो कार्यकाल है, कई साथी कह रहे हैं कि यार 1 साल तो बोलते बोलते आ जाता है, तो मैं अगर आप साथी सारे पूछोगे तो सारे उसके मेरे अनुसार मैंने जो सोचा उसके मैं फायदे बताऊंगा। कार्यकाल हमेशा 1 साल का ही होना चाहिए, चाहे वो राज्य प्रांतीय लेवल की है, चाहे वो जिला स्तर की है। अगर कोई साथी पूछेगा इसके फायदे बताओ तो अपने फायदे बता देंगे, ठीक है, उसके फायदे बताएंगे। और सभी साथी कहते हैं नहीं जी हमने कह दिया 2 वर्ष होना चाहिए, तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ, लेकिन 1 साल का होना चाहिए। उसके आगे मैं बता दूंगा कि क्यों होना चाहिए। फंड वाला देखो ऐसा है कि सदस्य शुल्क तो होना चाहिए। 100 रुपए है कई समाजों में, लेकिन 100 की आजकल चाय भी नहीं आती। 500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, 500 रुपए ठीक है, 1000 भी होता तो दे देते, अपने कर्मचारी हैं, 500 1000 की कोई बात नहीं है। सदस्य जो कोई ये आप कह रहे हो ना मंथली वार्षिक, उसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें अपने विचार कर लेंगे कि वार्षिक उनको जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, अपने फंड के कोई सोचेंगे कहाँ से लेना है, क्या लेना है। ये बात जरूरी है, फंड के बिना काम नहीं होता, लेकिन फंड कैसे होगा वो एक विचारणीय मुद्दा है। लेकिन एक बार ऐसा नहीं कर, जो सदस्य बन गया उसको तो मंथली देना ही देना है, या वार्षिक 1200 देना। 1200 की बात नहीं है, लेकिन उसमें बाउंड नहीं करेंगे, उसके अपने सोचेंगे फंड कहाँ से आए, पता नहीं करोड़ों में हो गया, लाखों में होगा, वो देखा जाएगा। जो कर्मचारी एक बिंदु आ रहा है, जैसे आज ही बात थी, मैंने भाई को कहा चलो कह भैया आपका कर्मचारियों का, तो अपने एक ये भी कमेटी को निर्णय लेना है कि ओनली कर्मचारी अधिकारी रखें। रिटायर्ड और वर्तमान का कोई भेद नहीं है, इतना रिटायर्ड कर्मचारी है कोई बात नहीं, इसमें वो तो है, लेकिन अपने कर्मचारी के अलावा किसी को सदस्य और पदाधिकारी बनाना है नहीं बनाना, वो अपने एक विचारणीय बिंदु है। भाई उससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये अपने को विचारणीय बिंदु है। एक मेरे जो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अपने सारे, मेरे को पता नहीं है व्यक्तिगत, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सारे एक ही कम्युनिटी से हैं। मैंने सुना है जो कंजर है भाई साहब, जो कंजर और लट है वो भी बंतु कहते हैं।
जैसे रमन जी बंधु है या और अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, तो मेरा ये सुझाव है, अपने सारे परिवार ही बैठा है, तो जो कंजर और नट हैं क्या उनको भी अपने इसमें शामिल करना है या नहीं करना है, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। भाई वो भी बंधु तो अपने आप को कहते हैं, उनके भी माला बिट्टू है, लेकिन अपने इस संगठन के अंदर उनको शामिल करना है या नहीं करना, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। अच्छा, एक संविधान के अंदर जो संविधान का निर्माण है वो कमेटी इनके बिंदुओं में अच्छे बिंदु हैं, इनके ऊपर भी गौर करेंगे, इनके अंदर और भी जुड़ते रहेंगे, कुछ हटते रहेंगे। जो हटाने का है, मैं देखो ये पारिवारिक रूप से घरेलू बात बता रहा हूँ, मैंने लीला दर्जे को बताया था, ठीक है संविधान में लिख देंगे। मान लो मेरे को आपने एक छोटा सा पद दिया है, चाहे तहसील अध्यक्ष का ही दिया है, और मैं काम नहीं कर रहा, ये सही बात है, और वो कोर कमेटी डिसीजन मेरे को हटाने को लेती है ना, उस दिन क्या है कि मैं संगठन को खराब करने में लग जाऊंगा। तो अपने हटाना उठाना नहीं है, एक साल दिखा देंगे उसको, कोई बात नहीं यार, उसको सपोर्ट कर देंगे। अरे हटा के कोई वो कर्मचारी तो है नहीं, उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो अपने को ठीक है संविधान में लिख दें, प्रैक्टिकल अपने को उसको कोई कार्रवाई हटाने वाली, इससे अपने क्या है, क्यों आज देखना आप, मैं ग्रुप देखा ना, कल से मैंने कोई वॉइस मैसेज भेज रहा है, कोई ये कह रहा है व्यक्तिगत, अरे तुमने शमशान घाट को नहीं संभाला, तुम क्या समाज को सुधारोगे, ये वो, मतलब ऐसे करके। तो मैं कहता हूँ वो लोग, अच्छा एक और है ऐसा, जो लोग कमेंट कर रहे थे वो आए नहीं, अरे वो आए नहीं, मतलब तो अच्छा सुनो, वो आए नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अपने ऐसा किया जाए, हो सकता है उनमें से मेरे जैसे को कोई पद दे दिया उसको हटाने का, तो वो तो फिर अपने रूपांतर तो पैदा करेगा, तो ये हटाने वाला ये है ना, ऐसे अपने को क्या है। तो बाकी आपके जो भी हैं अपने मिलजुल के काम करना है। आज जो प्रांतीय कार्यकारिणी उसका गठन और जो जिले आए हैं उनके जो आपने बताया था, अपने संभागीय जो सचिव है या जो भी है उनकी नियुक्ति जितने हैं वो कर लें, बाकी आगामी होती रहेगी। और फिर भी अपने इस विषय में बातचीत करते रहेंगे। समाज के लिए सभी काम करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, देखो मेरी बात सुनो, जो नहीं करना चाहते, जो नहीं आए हैं उन तक ही तो अपने को पहुंचना है, पहुंचना तो उन तक ही है। जो लोग आ जाए, इन्होंने पहले भी काम किया, कुछ कर भी रहे होंगे, उन तक ही तो पहुंचना है। मान लो कोई बाढ़ में झालावाड़ से नहीं आया साथी, तो झालावाड़ में तो अपने समाज का काम तो करना ही है, अपने को काम करना है। तो देखो गंगानगर से कोई भी आदमी वहां जाके काम नहीं करेगा, झालावाड़ के आदमी को अपने को प्रेरित करके अपने जैसा बनाना होगा और उससे काम करवाना होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।